हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस देख किए थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हाँ अभी बिल्कुल हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के पी वाई क्यूज अभी नहीं किए हुए। पहले हम लोग सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर उसका से पी वाई क्यूज करेंगे, तब उसको पढ़ने में मजा आएगा, तब उसके क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आइए पहले कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस देख लिए थे, आज देखेंगे स्क्वायर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस। ठीक है, तो ये दो केस हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग पीवाई क्यूज देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। जिस तरह से हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैसे ही हम लोग यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए स्क्वायर के लिए तो आज देख लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है, साइड एल, इसके वर्टाइसेस पे चार्ज रखे हुए हैं। इसे मान लेते हैं ए बी, कॉर्नर बी सी एंड डी। ए पर चार्ज है हमारा कितना, क्यू। ए पे चार्ज है हमारा क्यू, बी पे भी चार्ज है हमारा क्यू, और सी पे भी चार्ज है क्यू। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, एट डी। ठीक है, और जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पे हम लोग क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। चलो तो रख देते हैं पॉइंट डी पे हम लोग टेस्ट चार्ज। ये हमारा पॉइंट डी है और यहां पर रख दिया हमने टेस्ट चार्ज। चलो अच्छा, टेस्ट चार्ज हमने रख दिया। टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। चलो आ जाओ देखते हैं इस पे। इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो चलो देख लेते हैं। इसके अलावा कितने चार्जेस हैं, ए बी सी, 3 चार्जेस हैं। इन तीनों चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसको पहले शो करते हैं, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ देख लो। चार्ज ए की वजह से क्यू नॉट पे जो फोर्स आएगा वही होगा, उसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ किसकी वजह से आ रहा है, ए की वजह से। तो ई ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, ए की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में। सी की वजह से आएगा इस डी पॉइंट पे, यानी कि टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा ई सी। ठीक है, नेक्स्ट बी की वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, किस डायरेक्शन में, बी और डी को ज्वाइन करो, लाइन ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी के अलॉन्ग आएगा हमारा फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होगा किसकी वजह से आ रहा है, बी की वजह से, तो ई बी। ठीक है, आ जाओ इसका वेक्टर डायग्राम हम लोग यहां पर बना लेते हैं। ई आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर आ रहा है हमारा ई सी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आ रहा है हमारा ई बी। क्लियर है कि नहीं। सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे ई ए। तो ई ए क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला होता है के क्यू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू ए पर चार्ज कितना है क्यू, तो क्यू डिवाइड बाई आर। आर का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस, ये कितना है, ये भी तो एल है, साइड एल है। तो ये है हमारा एल स्क्वायर, के क्यू बाई एल स्क्वायर, ई आ गया। अच्छा अब चलो ई बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ई बी नहीं, पहले ई सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई सी क्या होगा, के क्यू सी, पॉइंट सी पे जो चार्ज है उसकी वजह से, डिवाइड बाई, अब सी से इस पॉइंट डी का डिस्टेंस ये कितना है, एल, ये भी एल है, तो एल स्क्वायर। तो सी पे जो हमारा चार्ज है वो है क्यू, तो के क्यू बाई एल स्क्वायर। अच्छा एक चीज यहां पर देखने को मिल रहा है कि एट पॉइंट चार्ज ए की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो भी आ रहा है के क्यू बाई एल स्क्वायर, और चार्ज सी की वजह से यहाँ टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई सी, वो भी आ रहा है के क्यू बाई एल स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं ई ए इक्वल टू ई सी है, और कितना है, के क्यू बाई एल स्क्वायर। क्लियर है, के क्यू बाई एल स्क्वायर। चलो ई ए और ई सी तो हमें मिल गया, अब ई बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट डी। ठीक है, एट पॉइंट डी पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ये डी पॉइंट है हमारा।
ठीक है, चलो क्या कैलकुलेट करना है, ईबी। तो आ जाओ ईबी कैलकुलेट करते हैं। ईबी कितना होगा, अगर ईबी की हम लोग बात कर रहे हैं तो ईबी को लिख सकते हैं के क्यू बी डिवाइड बाई, अब बी से इस टेस्ट चार्ज का जो डिस्टेंस है सॉरी, बी से डी का डिस्टेंस ये कितना होगा, डायगोनल ही है तो √2l हो जाएगा। पाइथागोरस से निकालेंगे, ये l है ये l है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ये तो ये हो जाएगा √2l। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये होगा हमारा √2l, नहीं पता है तो इसको याद कर लो, ये जो डायगोनल की लेंथ है वो √2l के बराबर होगी, तो √2l का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको, के बी पे चार्ज कितना है q डिवाइड बाई √2l का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2l स्क्वायर, हो गया कि नहीं, ये आ गया हमारा ईबी। अच्छा यहां तक क्लियर है। अच्छा एक काम करते हैं कि इस ई और ईसी की वैल्यू जो है हम लोग मान लेते हैं ई के बराबर, इसे हम लोग मान लेते हैं ई। कहने का मतलब ये के क्यू बाई एल स्क्वायर को ई लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी के क्यू बाई एल स्क्वायर है तो इसको ई लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ई बाई 2। क्लियर है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर ई की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हमें ई भी मिल गया, ई मिल गया, इसी मिल गया। अब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं, कहां पर कैलकुलेट करते हैं, यहां पर देख लेते हैं। चलो आ जाओ यहां देख लेते हैं इस कॉर्नर में। तो हमारा वेक्टर डायग्राम यहां पर है, ई ए ई बी ई सी। ई और ई सी को देखा जाए, ये हमारा ई ए, इधर है हमारा ई सी, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, और इन दोनों के लिए अगर रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में आर। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में है हमारा ई बी, उसी डायरेक्शन में है हमारा ई बी। क्लियर है, तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो ई ए और ई सी, इन दोनों का रिजल्टेंट, ई ए और ई सी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमें पता है अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू 2e cos थीटा बाई 2। 2e क्या हो जाएगा, 2e cos, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या होगा, थीटा हमारा ई ए और ई सी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 2e cos 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ये आएगा √2e। क्लियर है, √2e, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट √2e। क्लियर, अब ये देखो रिजल्टेंट आ गया, और ई बी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके तो ये रिजल्टेंट आर की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, आर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अच्छा इसको हम लोग देख लेते हैं कहां पर, यहां देख लेते हैं, आ जाओ यहां पर देख लेते हैं। हम लोग आर की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, आर इक्वल टू आया है √2e। ठीक है, ई बी हमें पता है, ई बी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ई बाई 2, ई बी है हमारा ई बाई 2। अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन में है, दिख रहा है कि नहीं, ई बी भी हमारा इसी डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट, ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम है कि नहीं, सेम डायरेक्शन में है, और जब सेम डायरेक्शन में होता है दो वेक्टर तो दोनों को हम लोग सीधा सीधा ऐड कर देते हैं नेट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पर जो हमारा ई नेट हो जाएगा आर प्लस ई बी, आर प्लस ई बी, आर कितना है हमारा √2e, ई बी हमारा कितना है ई बाई 2, ई बाई 2, तो ये हो गया ई बाई 2। यहां से ई कॉमन ले लेंगे, तो ई कॉमन ले लेंगे तो ई कॉमन हो गया, तो इन ब्रैकेट बच गया √2 प्लस 1/2। ई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू हमें पता है क्या, के क्यू बाई एल स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर √2 प्लस 1/2। ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आ गया। चलो
अच्छा, नेक्स्ट केस है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके लिए क्वेश्चंस पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है बोर्ड में। ठीक है, और कंपटीशन में भी पूछा हुआ है, तो हम लोग बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो आ जाओ देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस क्या है। तो यहां पर हेडिंग लगाएंगे हम लोग, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या बोलता है, ऐसे देख लो एग्जाम्पल के लिए, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसके वर्टाइसिस पे चार्ज जो है वो सेम चार्ज है, सेम चार्ज रखा हुआ है, नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इस केस में इसके सेंट्रॉइड पे अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो वो भी जीरो होगा, और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो भी जीरो होगा। तो ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस है। ठीक है, अगर यहां पर नेट फोर्स तभी निकाल सकते हैं जब यहां पे कोई चार्ज होगा। तो अगर कोई चार्ज यहां पर रखा है, कोई भी चार्ज रखा हो, किसी भी नेचर का हो, उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ओ पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये बोलता है कि ये जो सेंट्रॉइड है, अच्छा यहां पर अगर कोई भी चार्ज रख दें, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है, सभी चार्ज का डिस्टेंस वो क्या है, सेम है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सभी सेम है। कितना होता है उसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट अगर वैल्यू हम लोग याद कर सकते हैं तो याद कर लो। ये डिस्टेंस होता है L/√3। यहां से भी ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारा क्या होगा, L/√3। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी L/√3। क्लियर है, तो इसको याद कर लो। ठीक है, इस पॉइंट से सभी चार्जेस का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और जितने भी चार्जेस हैं यहां पर वो सभी क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे। तो उस कंडीशन में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और अगर इस सेंट्रॉइड पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, किस कंडीशन में, इसके वर्टाइसिस पे सेम चार्ज होंगे, उस कंडीशन में यहां पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसमें नेट फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। ये है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस। दूसरा एग्जांपल, स्क्वायर ले लेते हैं। हाँ, इसके सेंटर पे देखेंगे, ये देखो इसके कॉर्नर्स पे चार्ज सेम होने चाहिए। अगर निगेटिव है तो सभी निगेटिव चार्ज होने चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो सभी पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, यहां पर सेम होना चाहिए। अच्छा, इसके सेंटर पे साइड है L, इसके सेंटर पे पॉइंट O पर अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट O, वो जीरो होगा। यही हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलता है। ठीक है, और फोर्स की अगर बात करें, यहां पे अगर कोई भी चार्ज रख दें, 1 कूलाम, 2 कूलाम या 1 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम, कोई भी चार्ज रख दें, निगेटिव चार्ज भी रख दें चाहे पॉजिटिव चार्ज रख दें, उस पर नेट फोर्स जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ये बोलता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है, ये स्क्वायर वाला हो गया, ट्रायंगल वाला हो गया। एक और, मान लो हमारा रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन बोलने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह से, ये हमारा रेगुलर पेंटागन है, इसके वर्टाइसिस पे चार्ज रखा हुआ है, सेम चार्ज होनी चाहिए, छू छू, है कि नहीं। इसके सेंट्रॉइड पे अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें एट पॉइंट O, वो क्या होगा, जीरो होगा। और अगर इसके सेंट्रॉइड पे अगर हम लोग कोई चार्ज रख देते हैं तो उस कंडीशन में नेट फोर्स क्या होगा एट पॉइंट O, जीरो होगा। ये भी हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस समझ में आया ना, यहां से इस चार्ज का डिस्टेंस, यहां से जितने भी चार्ज हैं इसके सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और सभी का नेचर क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये सेकेंड हो गया और ये हमारा थर्ड, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन के लिए भी वही होगा, चार्जेस सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके सेंट्रॉइड पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, और उसके सेंट्रॉइड पे अगर हम लोग कोई चार्ज प्लेस कर देते हैं तो नेट फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा उस चार्ज पे। चलो एक देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा फोर्थ केस है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है।
ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बोलने का मतलब क्या है कि इसके पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा ना वो सेम होगा। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, कुछ भी है, लेकिन चार्ज क्या है, इसके पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। मतलब पूरे लेंथ पे जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, तो इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। तो इस सेंटर पॉइंट एट पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, अगर फोर्स की बात करें एट पॉइंट ओ, वहां पे अगर कोई चार्ज रख दें तो वहां पर हमारा जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, समझ में आया यहां तक? तो ये हमारा है सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस। इस तरह का अगर क्वेश्चन हमें कहीं पे भी दिखाई देता है तो हम लोग डायरेक्ट वहां पर नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर सकते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस देखें, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग पीवाईक्यूज पे बढ़ेंगे। नहीं, पीवाईक्यूज नहीं, इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है यहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा कि नेट इलेक्ट्रिक एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। जैसे हम लोग फोर्स के लिए फाइंड आउट करते थे, नेट फोर्स जीरो होता था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वैसे ही हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। वो भी हम लोग वैसे ही, सेम मेथड है, वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, पहले हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा है वही स्क्वायर के लिए, ये देखो, आ जाओ। मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर है, साइड एल, ये कॉर्नर है ए बी सी एंड डी। क्लियर है, चार्जेस रख देते हैं यहां पर। यहां पे है चार्ज क्यू और सी पे भी चार्ज क्यू है। ए और सी पे सेम चार्ज, बी और डी पे सेम चार्ज होंगे, माइनस क्यू यहां पे, तो यहां पे भी माइनस क्यू। इस केस में इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलो फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। यहां पर हम लोग जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पर हम लोग क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। तो यहां पर हम लोग रख देंगे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्लियर, चलो अब इसके अलावा यहां पर कितने चार्जेस, फोर चार्जेस। इन फोर चार्जेस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले तो हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं लाइन को, उसी के अलॉन्ग आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब देख लो यहाँ पे टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। एक ही वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा हमारा ई ए। अच्छा, सी की वजह से यहाँ पर देख लो पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा ई सी। क्लियर है कि नहीं? अब चलो डी की वजह से देख लो, इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जो है इसको उधर की तरफ खींचेगा अपनी तरफ, तो इस डायरेक्शन में आएगा ईडी। बी के लिए देख लो, ये भी निगेटिव चार्ज, तो ये इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ खींचेगा, ये हो जाएगा ई बी। क्लियर है, चलो अब आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। ई ए ई सी इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, ई डी ई बी इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, जो सेम होगी आ जाओ देख लेते हैं। अच्छा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो हमारा होगा एल बाई रूट टू। कैसे आया, कैसे आया वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ए से सी का जो डिस्टेंस है, ए से सी का डिस्टेंस चलो देख लो, ए से सी का डिस्टेंस है रूट टू एल, ये डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है, रूट टू एल। तो ए से ओ का डिस्टेंस, ए टू ओ, ए टू ओ कितना होगा हमारा, बस इसी का हाफ कर देंगे, रूट टू एल बाई टू। ए से सी का है रूट टू एल, तो ये कितना होगा, रूट टू एल बाई टू, हाफ हो जाएगा। इसका क्या है, ये हाफ है, ये जो है इसका हाफ है, तो रूट टू एल बाई टू सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एल बाई रूट टू। क्लियर है, इसलिए ये डिस्टेंस एल बाई रूट टू है। चलो आ जाओ अब कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इसका वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा ई ए, ये हो गया हमारा ई ई सी,
और इस डायरेक्शन में आ रहा है हमारा ई बी, और इस डायरेक्शन में हमारा ई डी। ठीक है, ई डी। चलो सबको कैलकुलेट करते हैं। ई ए क्या आ जाएगा, के क्यू ए डिवाइड बाई ए से ओ का डिस्टेंस, ए से ओ का डिस्टेंस कितना है, एल बाई रूट टू। तो एल बाई रूट टू का स्क्वायर, एल बाई रूट टू का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, के क्यू ए पर चार्ज कितना है, क्यू डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बाई टू। तो हम लोग लिख सकते हैं ई ए इज इक्वल टू, टू ऊपर चला जाएगा, टू के क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये आ गया हमारा ई ए, ये हमारा क्या आ गया, ई ए। अच्छा, ईसी भी हमारा वही होगा, ईसी भी हमारा वही होगा, सी से ओ तक का डिस्टेंस एल बाई रूट टू। ये डिस्टेंस भी हमारा कितना है, एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू। बस सॉल्व कर लेते हैं, ईसी वही आएगा, सेम आएगा। ये और ईसी हमारा क्या होगा, सेम होगा। सॉल्व करके देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, के क्यू सी बाई एल बाई रूट टू का स्क्वायर, के क्यू सी बाई एल बाई रूट टू का स्क्वायर, बस एल स्क्वायर बाई टू ऊपर चला जाएगा, टू के क्यू बाई एल स्क्वायर। ये आ जाएगा ईसी की भी वैल्यू। अच्छा, ईडी का कैलकुलेट कर लेते हैं। ईडी का भी हमारा वही आएगा और ईबी का भी सेम होगा। तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा यहां पर, सेम होगा। दिख रहा है, ईडी भी यही आएगा, ईबी भी यही आएगा। इसको सॉल्व करके हम लोग देख सकते हैं, सबकी वैल्यू यही होगी। अब देख लो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ई ए और ई सी को सॉल्व करेंगे, इन दोनों के लिए रिजल्टेंट, दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल आउट कर देगी। और ई बी ईडी को कैंसिल आउट कर देगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। देखो, ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस नहीं था, चार्ज सेम नहीं थे, फिर भी हमारा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया। क्लियर है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं। यहां तक क्लियर है, समझ में आया क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन क्या देखना है, ट्रायंगल वाला हम लोग क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको करिएगा। पहले उसके पहले हम एक दो कंसेप्ट देख लेते हैं। सेंट्रॉइड पे उन चार्जेस का डिस्टेंस क्या होगा, जैसे ट्रायंगल के लिए आ गया, स्क्वायर के लिए आ गया, इन्हीं दोनों के लिए ही आता है। चलो आ जाओ देख लो। तो ट्रायंगल के लिए बात कर लेते हैं, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी ये हमारे वर्टाइसेस हैं और इसका सेंट्रॉइड क्या है, ओ। अच्छा, ये सेंट्रॉइड से इस पॉइंट का, इस कॉर्नर, इसके वर्टाइसेस का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इसकी जरूरत पड़ती है, तो वो देख लो। ये जो डिस्टेंस है एल बाई रूट थ्री होता है। कितना होता है, एल बाई रूट थ्री। ये भी डिस्टेंस एल बाई रूट थ्री। क्लियर है? चलो स्क्वायर के लिए इसको याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। स्क्वायर के लिए ए बी सी डी, सेंट्रॉइड पे, इसके सेंटर पे, सेंटर से सभी कॉर्नर्स का डिस्टेंस क्या होगा, मान लो ओ से सी का डिस्टेंस अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये होगा एल बाई रूट टू। अगर साइड एल है तो ए का डिस्टेंस एल बाई रूट टू, बी का डिस्टेंस एल बाई रूट टू, डी का डिस्टेंस एल बाई रूट टू। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया इतना? चलो अब आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये सेम वैसे ही है जैसे हम लोग फोर्स के लिए देख रहे थे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जल्दी से देख लेते हैं और उसके बाद से पी वाई क्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, जैसे हम लोग फोर्स के लिए देखे थे वैसे ही हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है,
तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा, जीरो। इसे ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, हम लोग इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं चार्ज Q और ये हमारे पास 4Q, दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है, सेम कंसेप्ट है। अगर लाइक पेयर ऑफ चार्जेस हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, बिटवीन द चार्जेस। अनलाइक पेयर ऑफ चार्जेस है तो आउटसाइड द चार्जेस। आउटसाइड चार्जेस किधर होंगे, छोटे वाले चार्ज की तरफ। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट हमारा जो फोर्स में था इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं बस वो हम लोग देख रहे हैं। वहां पे हम लोग फोर्स को इक्वेट करते थे, बस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट कर देंगे। चलो आ जाओ, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देगा, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, या ऐसे बोलेगा, पता है इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं बोलता है, इसमें सीधा सीधा बोलेगा फाइंड आउट पोजीशन, फाइंड आउट पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। तो कहां पर जीरो होगा, ये तो हमें पता है, लाइक पेयर ऑफ चार्जेस है कि नहीं। तो लाइक पेयर ऑफ चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होता है, बिटवीन द चार्जेस। मान लेते हैं इस पॉइंट ओ पर हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, जीरो होगा। डिस्टेंस कहां से लेते हैं, छोटे वाले चार्ज से। ये छोटा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस लेंगे, मान लेते हैं एक्स। तो यहां पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। आ जाओ देख लेते हैं ये एक्स की वैल्यू कितनी है, तो कैलकुलेट करते हैं। जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना रहता है वहां पे क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। इसको मान लेते हैं चार्ज 1 और ये है हमारा चार्ज 2। चार्ज 1 की वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो टेस्ट चार्ज Q नॉट पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, Q1 की वजह से, इसकी वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये होगा E1 इस डायरेक्शन में आएगा। Q2 चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल कर रहा है, ये हो गया E2। तो देखो E1 इधर आ रहा है, E2 इधर आ रहा है, यानी कि हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहां पर होगा। और पोजीशन फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट E1 इक्वल टू E2 लिखेंगे। सॉल्व कर देंगे इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, के Q1 डिवाइड बाई 1 से O का डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर, E2 के Q2 डिवाइड बाई 2 से O का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स। यहां आ जाएगा L माइनस एक्स का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा के Q, क्योंकि Q1 की वैल्यू कितनी है, Q है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 कितना है 4Q, 4Q डिवाइड बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस L माइनस, वही है L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको, इसमें कट करते हैं, जो जो कट हो जा रहा है, ये के से के गया, Q से Q गया, बच क्या गया, बच गया L माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, L माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को यही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं समझ में, है का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2। स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। सॉल्व कर दो, L माइनस एक्स, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, एक्स इधर आएगा तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा तो 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, या x इक्वल टू L बाई 3। यह आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। Q से Q1 चार्ज से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L बाई 3। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लोग क्वेश्चन तो देख चुके हैं, कुछ होमवर्क है उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन Q और 16Q। ठीक है,
दोनों के बीच सेपरेशन है L, ठीक है, एक दूसरे से L डिस्टेंस पे हैं, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना है भाई, पोजीशन फाइंड आउट करना है वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। यहां पे लिख दे रहा हूं फाइंड आउट, क्वेश्चन ऐसे देगा फाइंड आउट पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है -q और यहां पे लिख देते हैं 25q। चलो डिस्टेंस हमेशा छोटे वाले चार्ज से लेंगे, दोनों के बीच डिस्टेंस है L, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये माइनस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये माइनस है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो थर्ड है हमारा क्वेश्चन, ये Q -6q -36q, नहीं रुको, ये है 2q और ये हमारा 32q, दोनों के बीच डिस्टेंस L, इसके लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 4q और यहां पे हमारा 16q माइनस, दोनों के बीच डिस्टेंस L, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ ये है, ठीक है। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, क्लियर है यहां तक। चलो तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखेंगे PYQs, ठीक है। PYQs हम लोग अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, जितना भी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए PYQs देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए तो देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखेंगे, ठीक है।